नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एक और नया नोटिस जारी हुआ जिसके अंतर्गत पोर्टल को फिर से ग्रीवेंस पोर्टल को फिर से खोला जा रहा है, उसी को लेकर के बात की गई है। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित कोई शिकायत आपत्ति है तो शपथ पत्र के माध्यम से भर्ती आयोग की वेबसाइट पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पर जाकर के 29/10/2023 से 12/11/2023 तक दर्ज करने की जो सूचना है वो दिनांक 27/10/2023 को निकाली गई थी। तो इसी सूचना के आलोक में अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी अपनी आपत्ति आयोग के पोर्टल पर 29/10/2023 से 12/11/2023 तक दर्ज कराई गई थी। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा दूरभाष से सूचित किया गया कि दिनांक 31/10/2023 से 3/11/2023 तक की जो अवधि है उसमें जो दर्ज कराई गई आपत्ति था उनका निराकरण नहीं हुआ है। तो जांच में यह पाया गया कि दिनांक 31/10/2023 से 3/11/2023 तक आयोग के जो ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्धारित अवधि में यदि आपत्ति दर्ज की गई हो और इस संबंध में उनके पास कोई साक्ष्य उपलब्ध है तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसको दिनांक 23/12/2023 से 25/12/2023 तक फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। तो विज्ञापन संख्या ये 3 दिन का समय दिया गया। आज की 23 तारीख है और 23, 24, 25 3 दिन तक का यहाँ पर समय दिया जा रहा है। विज्ञापन संख्या 26/2023 के ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त अवधि में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और उनका अनुक्रमांक प्रदर्श नहीं हो रहा है, उनको ये सूचित किया जाता है कि वे अपने शिकायत पूर्व में बनाए गए जो शपथ पत्र है उसके साथ दिनांक 23 तारीख से लेकर 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ग्रीवेंस पोर्टल है इस पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी आश्वस्त हों कि उनके डैशबोर्ड पर जो ग्रीवेंस डेट है वो आपकी अंकित हो गया हो और ये सुविधा मात्र ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो पूर्व में शिकायत दर्ज कराए हैं और उनके पास उनका साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है। नए शिकायत आवेदन पत्र अनुमान्य नहीं होंगे वो भी बताया गया है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 31/10/2023 से 3/11/2023 तक ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं किए थे उनके द्वारा यदि नए सिरे से आपत्ति की जाती है तो माना यह जाएगा कि उनके द्वारा आयोग के आदेश की अवहेलना की गई है। तो आपको नए सिरे से नहीं करना है, उसी के माध्यम से करना है, जिसके लिए आयोग द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई वगैरह भी जो है वो हो सकती है। तो कुल मिलाकर के 3 दिन का समय है और यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है टीआरई 1.0 को लेकर के। यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो टीआरई 1 को लेकर के बात हो रही है और जिनके द्वारा भी यहाँ पर शिकायत की गई थी उनकी शिकायत अगर तक कंप्लीट नहीं हुई है तो उनको एक और मौका जो है वो दिया गया है और सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में यही बताई गई हैं। यही तो हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।